क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक नाउन। नाउन में हम पढ़ेंगे जेंडर्स के बारे में कि जेंडर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ अ नाउन? वी नो दैट नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन प्रीवियस टॉपिक हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था कि जो नाउन है वो एक नेम है पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। अ वर्ड यूज टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ अ क्लास ऑफ अ पीपल, प्लेसेस और थिंग। जब हम किसी पीपल, प्लेसेस और थिंग्स के बारे में बात करते हैं, इट्स इंक्लूड इन कॉमन नाउन। और टू नेम अ पर्टिकुलर वन ऑफ दिस प्रॉपर नाउन, और इसमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे तो वो कहलाएगी हमारी प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें जैसे हमने बोला सिटी। सिटी इज़ अ कॉमन, कोई सी भी सिटी हो सकती है। ठीक है, सिटी कॉमन है, सिटी कोई सी भी हो सकती है। सो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं देहरादून। अगर हम एक पर्टिकुलर नाम यूज़ करेंगे, जैसे कि हम बोलेंगे देहरादून, देहरादून इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स कि हमें एक पर्टिकुलर नाम पता चल गया है कि ये देहरादून क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सेम ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पर, मैंने अभी आपको सिटी बोला, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कोई पीपल, जैसे हम बोलते हैं एक्टर। एक्टर में सारे एक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर मैं नाम लूँ किसी एक्टर का, जैसे अमिताभ बच्चन, तो ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर नाम आ जाएगा। तो कॉमन मीन्स, जैसे हम आप ही देखो, जो आपसे बात करते हैं हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लिसन टू मी, बच्चों मेरी बात सुनो। और अगर मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम ले दूँ तो इसका वजह से रानी लिसन टू मी, तो ये तो कॉमन हुआ स्टूडेंट, तो मैं सारे स्टूडेंट से बात कर रही थी। बट अगर मैं रानी की बात करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी कि हाँ एक पर्टिकुलर मैं इससे बात कर रही हूँ। तो कॉमन नाउन, अ वर्ड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एनी प्लेस ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, अ कॉमन नाउन। और टू नेम ऑफ अ पर्टिकुलर वन ऑफ दीज इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स का कॉमन नाउन। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में से बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। टाइप्स ऑफ जेंडर नाउन्स। ठीक है, अब जो जेंडर्स नाउन, जो नाउन्स हैं उसमें जेंडर्स के टाइप्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। इन चारों में क्या डिफरेंस होता है? तो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं हमारे नाउन दैट टेल्स अबाउट मेल सेक्स बिलोंग्स टू मैस्कुलिन जेंडर। जो मैस्कुलिन जेंडर है उसमें किसके बारे में बात करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में बात करते हैं मेल के बारे में। मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, जितने भी जो मैन हैं जो मेल सेक्स को बताते हैं। ठीक है, जो जेंडर में पता चलता है ना कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो जो मेल जेंडर को बताते हैं, जो मेल सेक्स को बताते हैं, वो कहलाता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जो जेंडर हमारा मेल सेक्स बताता है वो कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल जैसे द बॉय हैज़ अ शिप नेम्ड स्काई, तो बॉय इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर। ही ओन्स अ गुड फ्यू राम, राम इज़ ऑल्सो अ मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जो मेल सेक्स को बताएगा वो होगा मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर नाउन दैट टेल्स अबाउट मेल सेक्स बिलोंग्स टू अ मैस्कुलिन जेंडर, लाइक मैन, लॉयन, हीरो, बॉय। ठीक, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, etc. Now, feminine gender. Nouns that tells about female sex belong to the feminine gender. अब देखो क्लियर हो गया, उसका ठीक अपोजिट है, मैस्कुलिन का अपोजिट है फेमिनाइन जेंडर। एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे कि मैस्कुलिन में मेल सेक्स के बारे में बताया था तो फेमिनाइन जेंडर में फीमेल सेक्स के बारे में बताया। ठीक है, जैसे वुमेन, काउ, हैन, जितना भी जो भी किसी फीमेल सेक्स को बताएगा वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर नाउन दैट टेल्स अबाउट female sex belongs to the feminine gender, like woman, cow, hen, girl, queen, actress, etc. For example, the girl is riding on a horse. जो ये लड़की है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो गर्ल यहाँ पर क्या हो गई, फेमिनाइन जेंडर हो गई। The mare runs fast as she can to win. मेयर बोलते हैं घोड़ी को, वो इतना तेज़ भागेगी क्या हो जाए, शी कैन टू विन, वो जीत जाए, वो इतनी तेज़ भागेगी। तो मेयर इज़ ऑल्सो अ फीमेल सेक्स एंड गर्ल्स इज़ ऑल्सो अ फीमेल सेक्स। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैस्कुलिन जेंडर
जो है वो मेल सेक्स से पता चलता है, और फीमेल जो फेमिनाइन जेंडर है वो फीमेल से। और आपको ईजी भी है क्योंकि जो एम वर्ड है वो मेल सेक्स के लिए हो जाएगा। देन उसके बाद जो फेमिनाइन है वो फीमेल से हो जाएगा। फेमिनाइन और फीमेल दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। नाउ कॉमन जेंडर, अब देखो कॉमन चीज़ के बारे में बात हो रही है। कॉमन जेंडर रिफर्स टू द मेंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट कैन बी मेल और फीमेल, दोनों ही हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। दीज कैन बी इधर मेल और फीमेल, लाइक या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे लाइक आपने देखा होगा, आप टीचर बोलते हैं तो टीचर में मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं। चाइल्ड है, चाइल्ड में लड़का लड़की दोनों आते हैं। वर्कर, जब कोई वर्कर काम कर रहा है कहीं किसी फैक्ट्री में, तो वर्कर में लड़कियां हों लड़के हों, सब एक उस कॉमन वर्ड में आते हैं, वर्कर। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में हमारे फ्रेंड होते हैं, वो बॉय भी होते हैं और गर्ल भी होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कॉमन फ्रेंड है। फ्रेंड का एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं हम जो कॉमन होते हैं। कज़न, कज़न में ये नहीं कि लड़की और लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, कज़न भाई बहन दोनों के लिए यूज़ होता है। हमारा ब्रदर कज़न, ब्रदर सिस्टर होते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं कज़न। नेबर, नेबर भी हम यूज़ करते हैं, तो वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारे पड़ोसी के लिए, ठीक है, नेबर। ठीक, तो जो दीज कैन बी इधर मेल और फीमेल। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर, डॉक्टर हम बोलते हैं तो डॉक्टर मेल भी होती हैं फीमेल भी होती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड जैसे पुलिस, पुलिस में भी क्या होते हैं, लेडीज़ पुलिस भी होती है, जेंट्स पुलिस भी होती है। तो पुलिस जो एक वो कॉमन वर्ड है जो हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और दोनों को हम बता सकते हैं। पर्टिकुलर हम ये नहीं कि हम मेल लेडीज़ की या जेंट्स के बारे में बात करें, तो कॉमन जेंडर तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। कॉमन जेंडर रिफर्स टू द मेंबर ऑफ a species that can be male or female. These can be either male or female like teacher, child, worker, friends, cousin, neighbor, etc. ठीक, for example, a teacher doesn't have to be smart. A doctor seem tired and in a hurry. जो डॉक्टर है बहुत जल्दीबाजी में और बहुत थक चुके हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक और आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो है वो हम यूज़ करते हैं ऑन न्यूट्रल जेंडर मेलनेस एंड फीमेलनेस डजेंट अप्लाई। यहाँ पर मेलनेस फीमेलनेस कुछ अप्लाई नहीं होता है। दीज आर नीदर मेल और नॉट फीमेल, ना ये मेल के लिए यूज़ होता है, ना ये मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं। लाइक बुक, टेबल, पेन, गोल्ड, स्कूल, रॉक, दीज आर यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स। जो न्यूट्रल जेंडर है वो यूज़ होगा हमारा बुक में, पेन हो गया, चेयर हो गई, नोटबुक हो गई, इन सब में क्या यूज़ होगा हमारा न्यूट्रल जेंडर। ये मोस्टली यूज़ होंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, लाइक पेंसिल, पेन, इन सब के लिए यूज़ होगा न्यूट्रल जेंडर, ठीक। एग्जाम्पल, द सीजर्स आर नॉट शार्प, जो सीजर है वो शार्प नहीं है। द ग्लू डज नॉट एडर टू प्लास्टिक, ठीक, ये प्लास्टिक को जो है वो चिपका नहीं रहा है, ठीक। एक बार मैं इसको इनके टाइप्स को रीड कर देती हूँ। मैस्कुलिन जेंडर, नाउन्स दैट टेल्स अबाउट मेल सेक्स बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन जेंडर लाइक मैन, लॉयन, हीरो, बॉय, किंग, etc. Examples is the boy has a ship and named Sky. He owns a good few ram. Feminine gender. Feminine gender is noun that tells about the female sex belongs to the feminine gender like woman, cow, hen, girl, queen, actress, etc. Example, the girl is riding on a horse. The mare runs fast as she can to win. Common gender refers to the member of a species that can be male or female. These can be either male or female like teacher, child, worker, friends, cousin, neighbors, etc. Example, the teacher doesn't have to be smart. The doctor seemed tired and in a hurry. Neuter gender. On neuter gender, maleness and femaleness doesn't apply. These are neither male nor female like book, table, pen, gold, school, rock. These are usually non-living things. ये usually किसी से होता है non-living things के लिए. Examples, the scissors are not sharp. This glue does not adhere to plastic. Thank you for listening. Have a good day.